सोचिए, जब कोई एथलीट एक बहुत ही मुश्किल मैराथन दौड़कर फिनिश लाइन पार करता है, तो मतलब अक्सर मान लिया जाता है कि दौड़ खत्म हो गई। लेकिन क्या हो अगर उसे पता चले कि असली और खतरनाक भूल भुलैया तो अब शुरू हुई है? हाँ, और मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा पास कर चुके जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए वर्तमान स्थिति कुछ-कुछ ऐसी ही है। बिल्कुल। आज हम इस चयन प्रक्रिया के अंतिम और कह सकते हैं सबसे निर्मम चरण का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 6 मई 2026 को जारी एक काफी महत्वपूर्ण आधिकारिक सूचना है। सही कहा, यह सूचना प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के शाला विकल्प चयन के बारे में है और सच में, ये वो चरण है जहां एक छोटी सी चूक आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। यहीं से चीजें बहुत पेचीदा हो जाती हैं। मतलब 12 मई से 18 मई 2026 के बीच माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों को अपनी पोस्टिंग के लिए स्कूलों का विकल्प चुनना है। पर इसमें एक बड़ी शर्त है। हाँ, जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये कि उम्मीदवार को आवंटित संभाग या जिले की सभी शालाओं को। रुको रुको, सभी शालाओं को मतलब एक भी स्कूल छोड़ नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको प्राथमिकता के क्रम में सभी को चुनना ही होगा और एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर शुल्क भुगतान के बिना ये प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। अरे बाप रे, ये तो म्यूजिकल चेयर्स के एक अंतहीन खेल जैसा लगता है, जहां कुर्सी के लिए भागने के बजाय आपको ये बताना होता है कि आप पहली से लेकर आखिरी तक किन कुर्सियों पर बैठना पसंद करेंगे। म्यूजिकल चेयर्स वाला ये उदाहरण एकदम सटीक है और हर एक स्कूल को चुनने की अनिवार्यता के पीछे एक बहुत ही तार्किक कारण भी है। वो क्या? देखिए, अगर उम्मीदवार कुछ ही स्कूल चुनते हैं तो सिस्टम एक एलोकेशन लूप में फंस सकता है। एल्गोरिथम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो एक ही कंप्यूटेशनल प्रक्रिया में सभी को स्कूल बांट दे ताकि कोई पद खाली ना रहे। अच्छा, तो ये एल्गोरिथम की वजह से है। पर मान लो अगर कोई इस तय सीमा को चूक जाए तो सिस्टम कोई रियायत नहीं देता। जो भी खाली पद बचेंगे, विभाग अपनी मर्जी से वो स्कूल थोप देगा। मतलब कोई भी विरोध या दावा खारिज कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये एक तरह का अल्टीमेटम है, या तो अपनी पसंद बताओ या जो मिले उसे चुपचाप स्वीकार करो। ये तो बहुत ही सख्त रवैया है। लेकिन मान लीजिए किसी ने समय पर सारे स्कूल चुन लिए, फिर भी उसकी नौकरी पक्की नहीं है ना, क्योंकि कागजातों के सत्यापन का एक अलग ही पहाड़ा सामने खड़ा है। वहीं से असली पेचीदगी शुरू होती है। कई योग्य उम्मीदवारों के नाम के आगे सत्यापन के अधीन का टैग लगा हुआ है। हाँ, मैंने देखा वो। उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण के लिए वापस विश्वविद्यालयों या अधिकारियों को भेजे गए हैं। पर आप उस उम्मीदवार के नजरिए से देखिए, परीक्षा पास करने के बाद भी ये एक सजा जैसा लगता है। ये थोड़ा असंवेदनशील नहीं है? मैं मानती हूँ कि ये निराशाजनक लगता है, लेकिन हमें अतीत की सच्चाई को भी देखना होगा। फर्जी डिग्रियों ने सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हाँ, वो तो है। घोटाले तो हुए हैं। के लिए ये क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो मतलब अंतिम रिपोर्ट पर ही उम्मीदवारी टिकेगी? बिल्कुल, और जिनकी उम्मीदवारी निरस्त हुई है, उनकी कारण सहित पूरी सूची पोर्टल पर मौजूद है। इसीलिए उम्मीदवारों को टीआरसी एमपी ऑनलाइन पोर्टल नियमित देखते रहना चाहिए। पारदर्शिता के लिए ठीक है, पर मानसिक तनाव तो है। वैसे इसी तकनीकी सख्ती की वजह से शायद कुछ विषयों को अभी रोक कर भी रखा गया है। हाँ, आपने सही नोटिस किया। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों में जो गायन, वादन या नृत्य जैसे विषय हैं, उनके लिए एक अलग सूचना बाद में आएगी। मैं सोच रहा था कि इन कलात्मक विषयों की चयन प्रक्रिया को खेल और मुख्य विषयों से अलग क्यों रखा गया है? क्या डिजिटल चेकिंग में दिक्कत है? एकदम सही पकड़े हैं आप। मुख्य विषयों की तरह कलात्मक विषयों का मानकीकरण आसान नहीं होता। इनकी नोडल एजेंसियां अलग होती हैं। और प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट्स होते होंगे। हाँ, और सत्यापन के नियम कहीं ज्यादा जटिल होते हैं। इसीलिए सिस्टम ने इन्हें एक साथ मिलाने के बजाय अलग से और अतिरिक्त समय देकर सुलझाने का फैसला किया है। अच्छा, तो कुल मिलाकर इस चर्चा से ये साफ है कि शिक्षक चयन की समय सीमा, 100% शालाओं का चयन और सत्यापन के नियम कितने सख्त हैं। बिल्कुल, ये प्रशासनिक भर्तियों की बारीकी को दिखाता है। पर इस सबको देखकर अंत में एक विचार जरूर आता है। अभी ये पूरी प्रक्रिया पोर्टल पर है, पर फिर भी विश्वविद्यालयों से मैनुअल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सोचिए अगर भविष्य में ब्लॉकचेन या एआई जैसी तकनीकें आ जाएं। अरे वाह, ये एक दिलचस्प ख्याल है ना? जहां डिग्री जारी होते ही एआई और ब्लॉकचेन के जरिए तत्काल डिजिटल सत्यापन हो सके। अगर विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ऐसा हुआ
तो ये महीनों का तनावपूर्ण कागजी इंतजार शायद हमेशा के लिए इतिहास बन जाए। और तब वो मैराथन की फिनिश लाइन सच में तुरंत जीत में बदल जाएगी। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। खैर, इस गहराई से किए गए विश्लेषण के लिए बस इतना ही।